हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आफ्टर एंड्रू टेट, बॉल्ड, सिग्मा, वीक जॉलाइन एरा, 2026 में सबसे बड़ा एपिडेमिक आया है लुक्स मैक्सिंग का। अलग अलग टेक्निक्स आ गई, आपने देखी होगी, थंब पुलिंग आया करके, है ना, एस चीक हेयर पुलिंग, बहुत तरीके आ गए अपने आप को मतलब लुक्स मैक्स करने के अब। एंड इस जॉनर में सबसे बड़ा नाम है क्लेविकुलर का, ऑल्सो नोन एज क्लैब, आपने देखा होगा। अब आपको वो चीज का पता है कि कोई चीज अगर फॉरेन में चलती है तो वो इंडिया में भी आती है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडिया का क्लेविकुलर। एंड हमारे इंडिया के क्लेविकुलर का नाम है विक्रम रिस। एंड आई एम टेलिंग यू 10 टाइम्स बेटर। हमारा वाला क्लेविकुलर इतना फनी है ना भाइयों, मैं क्या बताऊं आपको। देखो, इन 2026 अगर आप ऑनलाइन किसी भी लड़की से बात करते हो, आई एम सॉरी टू से बट यू आर ए होमोसेक्सुअल। इन 1991 एक क्या होमोसेक्सुअल? होमोसेपियन तो नहीं है मेरे भाई। अरे ये थोड़ी अपनी जुबान की भी लुक्स मैक्सिंग कर लो। होमोसेक्सुअल क्या होता है? जुबान की थंब पुलिंग करो, एस चीक्स हेयर पुलिंग करो। होमोसेक्सुअल क्या होता है? होमोसेक्सुअल होता है मतलब। एक बारी बात सुन लेते हैं हमारी लिट्टी चोखा क्लेविकुलर की, ठीक है? मैंने ठीक से सुनी नहीं, बोल क्या रहा है ये। इन 2026 अगर आप ऑनलाइन किसी भी लड़की से बात करते हो, हाँ जी हाँ जी, आई एम सॉरी टू से बट यू आर ए होमोसेक्सुअल। बात तो अब सुनी मैंने इसकी ठीक से, मैं होमोसेक्सुअल में अटक गया था। अगर आप किसी लड़की से बात करते हो तो आप होमोसेक्सुअल हो 2026 में? 2026 में बात किससे करें फिर? ये थोड़ी दिमाग की लुक्स मैक्सिंग कब शुरू करोगे आप? रीजन सुनने दो इसका। इन 1991 एक रिसर्च कंडक्ट की गई थी जिसका नाम है कैट कम्युनिकेशन एकोमोडेशन थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी ग्रुप से या फिर अपने पार्टनर से बहुत टाइम तक या फिर कुछ टाइम तक बात करें तो हमारी जो वोकल स्पीड होती है, जो हमारी रिएक्शन होती है, द वे ऑफ स्पीकिंग, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, इमोशनल रेगुलेशन एंड ओवरऑल जो हम जैसे बात करते हो सब हमारी चेंज हो जाती है इसके अकॉर्डिंग। अब सोच लो, अगर एक एवरेज लड़की भी है तो उसके डीएम में हजारों लोग भरे हुए, अगर उनमें से वो 100 लोग से भी बात करती है तो आप वो लड़की से नहीं बात कर रहे हो। अच्छा, आप वो 100 लोगों से बात कर रहे हो। ओ, यू आर द बिगेस्ट होमोसेक्सुअल आउट देयर। अगर आप लॉजिकल वे से सोचोगे तो आप वो लड़की से नहीं बात कर रहे हो, आप वो 100 लड़कों से बात कर रहे हो। ये तो वही बात होगी, अगर आपने किसी लड़की को किस किया है तो आपने अननोइंगली डिक भी सक किया हुआ है। थिंक अबाउट इट। तो ऐसी सी बातें बोल रहा है मेरे भाई तू। एंड अगर आपके रीजन से बात कर भी ली 100 लड़कों से तो क्या हो गया? भाईचारा ही बढ़ रहा है। 100 लोगों को जान रहे हो आप अननोइंगली, क्या बात है मतलब। 100 लोगों का एक्सपीरियंस सिखा रही है लड़की आपको, वो नहीं सोच रहे आप। बाकी बोल्ड ऑफ यू अज्यूम कि बहुत सारे लड़कों की लड़कियों से बात हो रही है। हम नहीं करते अपने पार्टनर से बात, हम है स्ट्रेट। देख रहे हो कितनी डीप बातें बता रहा है आपको ये हमारा क्लेविकुलर। फॉरेन वाला क्लेविकुलर झांड बराबर नहीं है मेरे भाई के आगे। Black rich guy or fair poor guy? Whom would you prefer to date? Fair poor. Yeah, same. Fair poor. Not rich guy. We can make our own money. Fair poor guy. Fair poor guy. Fair poor guy. You don't need rich guy. इंडिया में काले होकर जीना कुछ ऐसा ही है जैसे 1941 टू 1945 जर्मनी में जूइश यहूदी बन के जीना। मैं पागल हो जाऊंगा, विल बी एन अंडरस्टेटमेंट, पता है? ये सोच कहां से रहे हो आप? ये आपको एस चीक्स हेयर पुलिंग कम करनी पड़ेगी थोड़ी सी। भाई मेरे तेरे किसी ने क्या टिर्री टुर्री हैक कर लिया कि तू ये रील बनाने बैठ गया है कि चलो अब टिर्री नहीं चल रही है तो शाम को सोशल मीडिया ही कर ले बैठ के। हैं? बोल क्या रहा है तू? सुनने दे एक बार दोबारा। इंडिया में काले होकर जीना कुछ ऐसा ही है जैसे 1941 टू 1945 जर्मनी में जूइश यहूदी बन के जीना। एनीवे, यहाँ पे मैं मोरालिटी का ज्ञान देने नहीं आया हूँ, यहाँ पे सीधे बात करते हैं हाउ टू बिकम फेयर। यहाँ पे एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं, आप लोगों को फेयर बनना सिखा रहे हो हैं? सुनने दो और सुनने दो एक बारी। हाउ टू बिकम फेयर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है कि मेलानिन को सप्रेस करना है, फिर उसके प्रोडक्शन को कम करना है। ये यही पिगमेंट है जो हमें काला बनाता है। अच्छा। यहाँ पे सबसे इफेक्टिव रहेगा हमारे पास कोजिक एसिड। खुद का है तो इतना गोरा। और मेरे को ये बता, अगर स्पीड कोजिक एसिड लगाने लग पड़े तो उसको कितने दिन लगेंगे मिस्टर बीस्ट बनने को? ये भी बता दो आप, सब कुछ ही पता है। ये जो गांव की अनपढ़ नॉर्थ इंडियन लड़कियां होती है ना, जो दिल्ली आ जाती हैं, थोड़ी सी इंग्लिश आ जाती है उन्हें, सिर्फ उनको लगता है गोरे लड़का बहुत शिंडेड है। इंडिया के बाहर जो बुरा हाल होगा उनका फेक टैन कर करके। सोच बदलने की बात है, बात वही है सारी। उत्तरी यंग एज में हेयर फॉल होना किसी हॉलोकॉस्ट से कम नहीं है। आप जैसे तो सेम बंदा है। I'm telling you, this guy is funnier than most comedians. प्रणीत मोरे से तो तू बहुत ही ज्यादा फनी है मेरा भाई। डिलीवरी कितनी अच्छी है तेरी लाइन होगी। I'm so surprised। तुझे भी शायद पता नहीं है बट तू बहुत फनी है। या तो तू ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा है हमारे साथ कि आगे आके अपना सेट लेके आए, हाउ आई फूल्ड द इंटरनेट। आपको मैं बोल रहा हूँ, आप लेटेंट लूटेंट ट्राई करो। कैसे आपके 500,000 मिलियन नहीं होते? I find men more good looking than women and I'm 100% straight. लड़कियों से बात करना होमोसेक्सुअल है। मैं लड़कों को समझता हूँ कि वो लड़कियों से ज्यादा प्रिटी होते हैं। ब्रो जस्ट कम आउट।
It's 2026. Nobody cares. Come out, man. क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ 100% फैक्ट है। आप कोई भी एनिमल उठा के देख लो, उसका जो मेल काउंटर पार्ट होता है अपनी फीमेल काउंटर पार्ट से कई गुना ज्यादा अच्छा दिखता है, और ये पैटर्न हमें इंसानों में भी देखने को मिलता है। बट यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे अगर हम एवरेज बेसिस पे बात करें तो फीमेल ज्यादा अच्छी दिखती है, Average? क्योंकि मेल यहाँ पे ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं देता। अबे तो शेर कौन सा गुआशा करता है मेरे भाई? कैसी बातें कर रहा है तू? वो नेचुरली ऐसा दिखता है। क्या करता है मुझे बताइए, 6 स्टेप रूटीन बताइए रात का, क्या करता है शेर, बताओ। सुन रहा हूँ। पहले कोजिक एसिड लगाता है, फिर सनस्क्रीन लगाता है, फिर सैलिसिलिक एसिड लगाता है, फिर HCl लगा लेता है। यार श्योर, वो भी बता दो कौन से पेप्टाइड्स ले रखे हैं शेर ने हैं। ये सब नेचुरल होता है मेरे भाई। एंड वहीं पे अगर आप टॉप 1% मेल को देख लो, हाँ? तो टॉप 1% फीमेल से ज्यादा अच्छे दिखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे बस हमें करना है कि जो लुक्स मैक्सिंग उसको मेन स्ट्रीम ले जाना है। एंड आई थिंक इट्स टोटली ओवर फॉर वुमेन। 2024 था कि औरतों को मजा चखाना है, 2026 में तो मर्दों से मजा चखना है। कहाँ पहुंच गए हम? टोटली ओवर फॉर वुमेन। ये औरतों को हरा के जाना कहाँ है? कहाँ जाना है इन औरतों को हरा के? उन मर्दों के पास जो 1% है उनसे एस थंब पुलिंग करवानी है। क्या करवाना है? आप थोड़े कंफ्यूज, आपको नहीं लगता कि आप वायरलिटी ढूंढ रहे हो? अगर आप वायरलिटी ढूंढ रहे हो देन आई रिस्पेक्ट यू, क्योंकि अजीब बातें तो बोलनी पड़ती है फटने के लिए। अब यहाँ पे टाइम आ गया कि लुक्स के बेसिस पे रिजर्वेशन देने का। अभी मैंने रिसेंटली 2000 फेस सेटिंग कंप्लीट की पेड वाली, एंड वहाँ पे मैंने देखा कि 80% इंडिया की पॉपुलेशन M10 की बिलो आती है। क्या? और ये MTN क्या है? म्यूटेंट टर्टल निंजा, मतलब क्या है ये? अच्छा वो है MTN। मेरी टट्टी नहीं आ रही। यस, कॉन्स्टिपेटेड लड़कों को तो मिलना चाहिए, मुझे लगता है आरक्षण। बहुत हार्ड होती है लाइफ, सच में। ये सही कही आपने बात। उठाएंगे आपका मुद्दा भी। आप सोच सकते हो M10 की बिलो लाइफ कितनी खराब हो जाएगी। अब यहाँ पे इनके लुक्स को फिक्स करने के लिए एक ही वे है, हार्ड मैक्सिंग। और हार्ड मैक्सिंग के लिए चाहिए पैसा, और पैसे के लिए चाहिए नौकरी, एंड जॉब के लिए चाहिए अच्छी एजुकेशन। तो यहाँ पे 80% रिजर्वेशन यहाँ पे बहुत ही वैध रहेगा, बहुत ही वैलिड रहेगा हमारे M10 भाइयों को S10 क्रॉस करने के लिए। तो ये देख लो, इसे क्या रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सबसे पहले रिजर्वेशन इस कोटे में तेरे को मिलना चाहिए मेरे भाई। पक्का इसकी हाइट छोटी है, देख के पता लग रहा है मुझे। इसकी हार्ड मैक्सिंग कराओ और हाइट बढ़वाओ। आपने कभी नोटिस किया मेजॉरिटी ऑफ गुड लुकिंग गाइज आर सिंगल? उसका सबसे बड़ा रीजन है इंटिमिडेशन फैक्टर। बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज दैट आप पहले चुदे थे, ठीक है, आप चुद से चैट पे आए। चुद? अरे हम तो अभी भी चुदे हुए हैं। अरे मेरे कचोरी वाले क्लैब, चड होता है, चुद नहीं होता। इसको लग रहा है चुद बड़ा, हाँ चुद हुए दिखते हो तो चुद। अरे नहीं। एंड वहाँ पे जैसे ही आप चैट पे आओगे, वहाँ पे आप इंटिमिडेशन फैक्टर क्रिएट करोगे। आपके अराउंड जितने भी लोग रहेंगे वो नर्वस हो जाएंगे, ओके, ड्यू टू योर लुक्स। अब यहाँ पे नो वुमेन विल अप्रोच। उनको लगेगा कि आप प्ले बॉय हो, या फिर आपके पास पहले से बहुत सारे ऑप्शन है, या फिर आप पहले से रिलेशनशिप में हो। इसको देख के हर अगली लड़के को यही लगने वाला है, मैं तो हैगा बड़ा सोना है, अरे मैं इंटिमिडेटिंग लगदा ताई कुड़ियां मेरे नेड़े नहीं होंदियां। अगर आप अच्छे दिखते हो ना, लड़कियां उड़ उड़ के आती हैं। आई नो यूड बी सरप्राइज बाय दिस स्टेटमेंट, बट ये सच है। जमाना बहुत चेंज हो गया है। अगर आप अच्छे दिखते हो ना, जो चीजें लड़कियां DMs में लिख जाती हैं, सच बोल रहा हूं मैं। तो यहाँ पे आपको अप्रोच करना होगा सबसे पहले वहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको कोई क्रीप भी नहीं समझेगा, क्योंकि आप पहले से वहाँ पे हेलो इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो। हेलो इफेक्ट? ये कोई ना कोई मेरा भाई हेलो इफेक्ट समझ के चला जाएगा और बहुत पिटेगा। देख रहा हूँ मैं, बड़े दिनों से देख रही है तू। करती है प्यार, बोल दे आई लव यू। इंडिया में लड़के पता क्या करते हैं? लड़की को ना ऐसे देखते रहते हैं बस ऐसे। फिर ऑब्वियसली लड़की इधर उधर देखने के बहाने कभी आई कांटेक्ट हो जाता है तो देख रही है भाई, हमें ही देख रही है, हमें देख रही है, क्या बात है भाई, पटेगी है तो पटेगी। और फिर जब जाते हो तो खुद ही पिट जाते हो। ये सारे तो पूरा दिन देखते रहते हैं मेरे को। क्रीप, ये देश बहुत अलग जगह है मेरे भाई। रोड पे तो कोल्ड अप्रोच करनी ही नहीं चाहिए, मुझे लगता है बिल्कुल भी नहीं। और मैं बताता हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है, पहली बात। क्लब्स में फिर भी शायद कोल्ड अप्रोच चल जाए, मुझे लगता है। आप लोग गूगल पे जाओ एंड वहाँ पे सर्च करो ब्रिटिश मेन, ठीक है, ओके। एंड फिर एक और टैब खोलो एंड वहाँ पे सर्च करो इंडियन मेन, ओके। एंड दोनों के इमेज सेक्शन पे जाना। एंड आप सेक्शन? क्या डिफरेंस नोटिस कर रहे हो? आपने एक चीज डिफरेंस नोटिस किया होगा कि जो ब्रिटिश मेन वाले सेक्शन में जो बंदे हैं वो काफी अच्छे दिखते हैं, एंड जो इंडियन मेन पे जो बंदे हैं वो काफी अगली दिखते हैं। ओह, राइट। ये आप बोल सकते हो डिस्क्रिमिनेशन है, एक बायसनेस है। क्या एक एवरेज ब्रिटिश कुछ ऐसा दिखता है? नहीं। तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबसे पहले इसको फिक्स करना चाहिए। ये यहाँ पे स्टेरियोटाइप क्रिएट कर रहा है कि इंडियन सा रख ले, बिकॉज एस्थेटिक इज द ओनली वे टू इम्प्रूव इंडिया इमेज।
व्हाट डू यू गाइस थिंक कमेंट। तेरी फोटो फिर भी नहीं लगेगी, तू टेंशन ना ले मेरे भाई इतनी। इसको लग रहा है इंडियन मैन की इमेजेस में 10 फोटो इसकी लगा दे ना लौंडे ना, ये नहीं होने वाला। बाकी इससे पहले तू मेरे को रेट करे कि बोले कि तेरी भी नहीं लगेगी, मुझे पता है मैं दिखता हूँ 0.7 आउट ऑफ 10, ठीक है, मेरे को नहीं बोल सकता तू। एक बार इसकी वेबसाइट देख ही लेते हैं, दिखते कितने लेवल पे हम। एस तो बिल्कुल नीचे से देखना शुरू करते हैं, देखो एफ तो नहीं दिखते यार, इतने बुरे भी नहीं है। ई तो दिखते हैं एटलीस्ट ई तो दिखते हैं, एंड पोटेंशियली आई थिंक सी तक पहुंच सकते हैं मुझे लगता है। हाँ अगर बहुत मतलब लॉक इन कर लिया तो, पर ई तो दिखते हैं ना, इतना तो ऑनेस्ट हूं मैं। आगे देखते हैं चलो। क्वेश्चन ऑफ द डे, 6 to ट्रू एडम और 5 to पेटी फेमबॉय। पेटी फेमबॉय हाय मेरी भी फेवरेट है बड़ी, आलू पेटी फेमबॉय मेरी बड़ी फेवरेट है यार। लिख क्या रहा तू, शेजवान चटनी के साथ एक पेटी फेमबॉय तो मैं भी खाऊंगा। कैसी सी है ये रील यार, कुछ भी बोल देता है मेरा भाई है। Hey everyone, I'm going for the limb lengthening surgery next year. क्यों? I'm gonna be like 6'1", 6'2", okay. And मुझे लगता है हाईएस्ट ROI वाला सर्जरी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अभी पिछली रील में तो बोल रहे थे आप 6'2" हो, आप वो थे एडम एप्पल था आपका निकला हुआ, अकेले आपका ही निकला हुआ था पूरे इंडिया में। आप भी मतलब पनीर पैटी फेमबॉय हो, हैं? लग गया मेरे को भी बताइए। अभी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है कि मिड डे मील में वेज दिया जाए कि नॉन वेज दिया सही में जाए। सही मेरे में पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है वे प्रोटीन। इंडिया एक बहुत ही गरीब देश है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ 99% पॉपुलेशन वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पाती। ओके एंड वो खाते क्या है, सत्तू खाते हैं। तो मुझे लगता है जो सत्तू हम बांटते हैं कॉलेजेस में उसको हटा देना चाहिए, उसकी जगह पे हमें वे प्रोटीन देना चाहिए, लाइक ऑन द मंथली बेसिस 1 किलो ऐसा। एंड इससे किसी की फीलिंग्स पे नहीं हटेगी। मेरे को क्या लगता है ना कि पेप्टाइड्स देने चाहिए ग्रोथ हार्मोन्स के साथ, एंड बीच बीच में कभी कभी ट्रेन की सब्जी भी देनी चाहिए वेंसडे को, है ना, वेंसडे को ट्रेन की सब्जी लगा लेते हैं। रैंडम फैक्ट टाइम गाइस, आपको पता है मेरी उम्र नीतीश सोनी से 1 साल बड़ी है, और ऐसी साइंस के फैक्ट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज, ठीक है। 350K पहुंचना है हमने, आगे चलते हैं। If you bite the pen and lift it 100 times every day, your jawline will become more defined. अच्छा If you bite अगर आपको भी लग रहा है आप आव करके अपनी जॉलिंग को चेंज कर सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्या करके आव आओ भाई, फनी हो तू बहुत है, मैं सच बोल रहा हूँ, बहुत फनी है। गलत प्रोफेशन में घुस गया है, इतना फनी लड़का है, बट मुझे पता क्या लगता है इसमें भी सक्सेसफुल हो जाएगा ये, क्योंकि यू आर सो एंटरटेनिंग मैन। पर सच बोल रहा हूँ, आप लेटेंट लूटेंट में जाओ, बहुत ज्यादा फॉलोअर एकदम से। बाकी दैट इज इट फॉर द वीडियो, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब।